The topic name is नंबर सिस्टम। क्वेश्चन ये है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, या नंबर सिस्टम क्यों आया है। तो जो नंबर सिस्टम से पहले एक और टॉपिक है हमारा, दैट मीन वो टॉपिक का नाम है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, data representation. You know what is the meaning of data representation? What is the meaning of data representation? As the name suggested, है ना, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, डेटा को शो करने का तरीका। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमारे पास डिफरेंट थिंग्स है। जैसे आपको पता हो, आप लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर कुछ चार्ट प्रिपेयर करोगे, चार्ट्स है ना, बार डायग्राम है ना, बार चार्ट्स, इस तरीके के चार्ट्स आपने बनाए होंगे, राइट। अब क्या होता है कि वहां पर मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक चार्ट बना दी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर। एक तरीका तो ये था कि मैं उस डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में शो कर रहा था या कैरेक्टर फॉर्म में शो कर रहा था, है ना। एक दूसरा तरीका हो गया कि मैंने उसी डेटा को पिक्टोरियल, पिक्चर की फॉर्म में शो कर दिया। तो क्या हुआ, डेटा तो वही है, उसका अल्टीमेटली जो मीनिंग आ रहा है डेटा का निकल के वो तो सेम ही आ रहा है ना, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है डेटा को आपने रिप्रेजेंट कैसे किया, डेटा को आपने शो कैसे किया सामने वाले के लिए, ठीक है। किसी को भी अगर आप डेटा शो करना चाहते हैं तो आपने उसका डेटा का जो मोड है वो कैसा रखा। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन किस पे डिपेंड करता है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्यों इस तरीके से बनाया गया। बच्चों डेटा का रिप्रेजेंटेशन इसलिए है कि हम अपने डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से शो करें कि सामने वाले को वो डेटा समझ में आना चाहिए। अगर हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन सामने वाले की समझ से बाहर है या वो हमारे कंटेंट को नहीं समझ सकता, तो क्या हमारे डेटा को शो करने का, डेटा को रिप्रेजेंट करने का कोई फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अगर सपोज वी आर लर्निंग समथिंग, हाँ, और अगर मैं कुछ वहां पर आपको समझा रहा हूं और जो मेरे समझाने का तरीका है वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, है ना, तो क्या मेरी पढ़ाने का जो मकसद है, जो पढ़ाने का मेरा टारगेट है, वो कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, है ना। तो इसी वजह से डेटा को हमें अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करने की नीड होती है, ठीक है। डेटा को हमें अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की नीड होती है। जैसे आपका जो मोबाइल फोन है वो सिग्नल्स को कैच करता है रेडियो वेव्स में, है ना। अब अगर मैं आपके सामने यहां पर कुछ जस्ट ए वेव्स फॉर्म बना दूं, है ना, आई एम ऑल्सो डिफाइनिंग सम वेव्स फॉर्म, कुछ मैं वेव्स फॉर्म बना दूं, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन दिस वेव फॉर्म? नो ना। बट अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल इन सिग्नल्स को समझ के और हमें उस डेटा को ऑडियो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में हमें रिटर्न करता है, ठीक है ना। अब जो भी मैं बोल रहा हूं ये आप लोगों के पास, मेरा डेटा जो है, जो मैं बोल रहा हूं, ये डेटा सिग्नल्स की फॉर्म में आपके पास पहुंच रहा है और आपका मोबाइल उन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है एक वॉइस फॉर्म में, है ना, और आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो यही वाली बात है, दैट इज कॉल्ड ए डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर में बात करें बच्चों, तो यहां पर जो डेटा रिप्रेजेंटेशन मैं फिलहाल आपको बताने वाला हूं वो मैं बताने वाला हूं नंबर सिस्टम के रेफरेंस में, ठीक है, कि डेटा रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है लेकिन किसके रेफरेंस में? नंबर सिस्टम के रेफरेंस में, नंबर सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा कि आपका जो कंप्यूटर है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू समझता है,
यानी कि जो भी कुछ आप लिखते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, उन सब को एक नंबर फॉर्म में वो समझता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा अरुण, ठीक है, तो इस ए को वो इस तरीके से नहीं समझेगा, इस सिंबल की फॉर्म में नहीं समझेगा। इसके लिए वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म जनरेट करेगा। हमारा कंप्यूटर एक न्यूमेरिकल फॉर्म जनरेट करेगा। कंप्यूटर के अंदर जो हमारा कंपाइलर लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, इसके अलग अलग फंक्शनिंग है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मान लीजिए कि ये जो ए है वो इंटरनली हमारे कंप्यूटर के लिए एक नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, नंबर फॉर्म। अब वो नंबर क्या होगा ये हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब जाके हमारा कंप्यूटर उसको समझेगा। वो ए नहीं समझता, वो एक नंबर की फॉर्म में इस ए को समझता है। मैंने प्लस लिखा तो वो प्लस नहीं समझता, वो प्लस को एक नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट, एक इंटरनली नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, और उस नंबर को वो समझता है। उसको प्लस से मतलब नहीं, उसको वो नंबर से मतलब है। हमारी वो प्लस है, लेकिन उसके लिए वो एक नंबर है जिसकी फॉर्म में वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। तो अब अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो ये एक डिजिटल टेक्निक है, ठीक है, जहां पर हम अपने डेटा को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, राइट। इनसाइड द कंप्यूटर मेनली 4 नंबर सिस्टम अवेलेबल है। कितने नंबर सिस्टम अवेलेबल है? 4। द फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, okay, and the second one is decimal number system, and the second one is binary number system. The third one is octal number system, ठीक है, and the fourth one is hexadecimal number system. ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बच्चों ये 4 नंबर सिस्टम हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब हर एक नंबर सिस्टम के अंदर उसके कुछ फिक्स सिंबल्स हैं, है ना, सिंबल्स हैं, उनकी कुछ अपनी प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज करने के लिए, ठीक है। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स आते हैं। तो बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारे सिंबल्स हैं वो मैं आपको यहां पर शो करता हूं। वो हमारे सिंबल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। These are the symbols which considered inside the decimal number system, ठीक है। And one thing is here, ठीक है, and one thing is here कि how many numbers are there, how many countings are there, how many symbols are there, you know, these are called the symbols, these are called the digits, right? So how many symbols are there?
there are 10 symbols. How many symbols are there? There are 10 symbols, right? 0 to 9, total 10 symbols. So there is one more term that is called base. There is one more term that is called base. बेस से बच्चों क्या होता है कि हम अपने नंबर को पहचानते हैं, ठीक है? एंड द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 10. Why the base is 10? Because the total digits in this number system are 10. 0 to 9 total are 10. So that is the reason the base of this number system is 10. Okay, just we are discussing the introduction. The second one is binary number system. And you know, inside the binary there are only two symbols. One is 0 and one is 1, right? And the total values are 2. How many symbols are total? How many symbols are there? 2 symbols. And in that case, the base of this number system will be 2. Okay. What is the logic behind the base? Later we discuss on. Okay. But फिलहाल आप समझिए कि बेस जो है, बेस का मतलब होता है किसी भी नंबर सिस्टम को पहचानने के लिए जो एक डिजिट है, फिक्स है, वो हमारा बेस कहलाया जाएगा. ठीक है. तो यहां पर जो हमारा बेस है बाइनरी के लिए वो क्या है? 2 है. Next we have the octal number system. Inside the octal we have the symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. You know, can you tell me the total number of digits? How many total digits are there? Total digits कितनी हुई? Total digits हुई 8. In that case, that's good बच्चों. आकाश, अंश, प्रियांश, अभिषेक, कनक, सम्यक, प्रियांशी, नित्या. That's good. That's good. सार्थक, जिया. That's good. So the base of this number system will be 8. है ना? The base of this number system will be 8, right? And the finally we have the last one is hexadecimal. You know, hexa means 6, decimal means 10. So this number system based on 16 values, and I am telling you what are the values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. Now from 10, for 10 there is a fixed alphabetic constant that is a. 10 के लिए है ना, 9 के बाद जो 10 है बच्चों, 10 के लिए यहां पर एक कांस्टेंट फिक्स है that is a. 11 के लिए कांस्टेंट है b. 12 के लिए कांस्टेंट है c. 13 के लिए है d. 14 के लिए e और 15 के लिए है f. ठीक है. These are the fixed बच्चों, ये पहले से डिसाइड किया गया है. इस तरीके से सिंबल्स है ना, इनको डिजाइन किया गया है. तो 10 का मतलब हेक्साडेसिमल में a होता है. 11 का मतलब b होता है. 12 का मतलब c होता है. 13 का मतलब d और 14 का मतलब e और 15 का मतलब होता है f, राइट? एंड यू नो, टोटल सिंबल्स कितने हुए? हाउ मेनी टोटल सिंबल्स आर देयर? द टोटल सिंबल्स इज 16. इन दैट केस द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम will be 16. Okay, that's good. Samyak, Kanak, Rupam. Okay, that's good. Perfect answers, right? So the base of this number system is 16, right? Now one thing is here, I have a question. Sir, 0 to 9 is okay, but at place of a, if I am writing small a, then at place of capital B I am writing small b, small c,
small d, small e and small f. Is any difference? कि भाई दोनों हो सकता है, या कैपिटल ए होगा, बी होगा, सी डी ई एफ होगा, या स्मॉल होगा, या दोनों हो सकता है. ठीक है. सो आई एम टेलिंग यू गाइस कि यहां पर अल्फाबेट्स का कैपिटल या स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस ए इन केस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दिस ए इक्वलेंट टू दिस ए, दिस बी इक्वलेंट टू दिस बी, है ना. आप कैपिटल में लिख सकते हैं, आप स्मॉल में लिख सकते हैं. देयर इज नो डिफरेंस. दीज आर द जस्ट अल्टरनेटिव्स. स्मॉल ए, कैपिटल ए, you can use no problem at all. The meaning is same. A is also, this small a is also equivalent for 10, B is for 11, C for 12, D for 13, E for 14 and F for 15. Is it okay? So here we discuss the symbols which are included in the number systems and what are the base. Okay, so I am writing some group of symbols. I am writing, okay, I am writing here 1 2 3 4. ठीक है. Can anyone tell me कि this number, this group of digit belong to which number system? देखिए, बाइनरी तो नहीं हो सकता, बाइनरी तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाइनरी में तो सर केवल 0 और 1 ही यूज होता है, बाइनरी तो नहीं हो सकता. एंड एक्सेप्ट बाइनरी, डेसिमल है, ऑक्टेल है या हेक्साडेसिमल है, यू फाइंड आउट. क्योंकि 1 2 3 4 हेक्सा के अंदर भी है. आई एम जस्ट मेकिंग यू कंफ्यूज, लिटिल कंफ्यूज. एंड ऑक्टेल के अंदर भी सेम है एंड डेसिमल के अंदर भी सेम है. इन दैट केस विच नंबर सिस्टम इज बिलोंग बाय दिस डिजिट्स? ये डिजिट किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करेंगे? ओके, आई रिसीव द आंसर्स. सो अभिषेक सेड डेसिमल, नित्या सेड ऑक्टेल, सार्थक सेड डेसिमल, प्रियांशी सेड ऑक्टेल, ध्रुव सेड डेसिमल, सम्यक डेसिमल. Okay, I received a few answers. Okay, and the rest of who are not giving the answers, Sir Tino, Sarthak said Sir Tino, Asha Verma that said decimal, Akashit that said decimal. Okay, so in that case, guys, you know, we are confused. We are confused. कि which number system these digits are belong, right? So if suppose I am writing here. Inside the parenthesis I am covered it, and I am writing at the base, outside the base 10, right? I am writing base, I am writing the base value of this number system. Now you can clear which number system? That's good. Decimal, decimal, decimal. Definitely I received the answers. Okay, so now you getting what is the reason behind the base. Okay, I am writing, you know, I am writing one other number, 1 0 0 1 0. Now one thing is here, according to this number it can be belong to decimal, it can be belong to binary, it can be belong to octal, and it also belong to hexadecimal. क्योंकि 1 और 0 तो सब में आ रहा है, बाइनरी में भी आ रहा है, डेसिमल में भी आ रहा है, ऑक्टेल में भी आ रहा है, हेक्सा में भी आ रहा है ना. तो विच नंबर सिस्टम इज दिस? कौन सा नंबर सिस्टम ये यूज हो रहा है हमारा? इफ आई एम गिविंग द बेस 10. So yes, this is the decimal number system, right? If I am giving the base 16, yes, this is hexadecimal number system, right? And if I am giving the base, if I am giving the base 8, so this is a octal number system. Is it right? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो this is what the base tell us, the base ensure, the base fixed कि भाई जो नंबर है वो नंबर हमारा किस को बिलोंग करता है, किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, ये हमें बेस बताते हैं, राइट? आई एम राइटिंग वन मोर नंबर. आई एम राइटिंग F F A C E. Okay, can anyone guess? Is this a number system or is this a just a character value? I am writing face. Okay,
you all are very smart, huh? So Abhishek said hexadecimal, Priyansh hexadecimal, Nitya, Kanak, Dhruv, Rupam, Asha Verma, Priyanshi, Shilpa, Samyak, Akashit, Rishabh, Sarthak, Jia and Monty. Okay, so all are said that this is a hexadecimal number system, and yes, this is a hexadecimal number system because अभी फिलहाल मैं number system की बात कर रहा हूँ, otherwise तो ये एक word हो जाता है, that is means face, right? तो फिलहाल मैं एक number system की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो है वो hexadecimal number system है। और अगर मुझे एकदम श्योर करना है तो मैं यहां पर लगा देता हूं इसका बेस। अब ये फिक्स हो गया कि भाई ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक अलग बात डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग, एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। आई एम राइटिंग 1010, बच्चों आई एम नॉट गिविंग एनी बेस, आई एम नॉट गिविंग एनी बेस टू दिस नंबर, ओके, आई एम नॉट गिविंग एनी बेस टू दिस नंबर, राइट? In that case, I'm not giving any base, right? But the combination is 1 or 0 only. There is no base, the combination of 1 or 0 only. By default, it will considered a binary value. B-I-N-A-R-Y, binary value. ठीक है? I'm telling you one important discussion on it. कि if the digits are combination of 1 and 0 only, if the digits combination are 1 and 0 only and no base is given, default that number system is considered as a binary number system. First rule, okay, one rule. Rule number two, let's suppose I am writing 1 2 3 4 5 and so on, right? This is a group of values. If the group of digits or given digits are in the combination of 0 to 9, right? यानी कि जो आपकी वैल्यूज हैं वो 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से हैं और कोई बेस गिवन नहीं है, in that case the default number system considered as a decimal, okay, decimal, ठीक है। These are the two rules, remember this point, and Nitya, Samyak, Kanak, they got the right concept, okay। So ये जो वैल्यूज है बच्चों वो डिस्कस मतलब कंसिडर की जाएगी डेसिमल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम ओनली, एंड लेटर ऑन वी डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स ऑन इट, ठीक है। सो इट इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड टुडे।